हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चेतन नरोला। और आज हम बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, जो स्टार्ट होने वाली है नागपुर में 9 फरवरी से। हेलो चेतन भाई, हाय। थैंक्स सौम्या, थैंक यू। वेलकम वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। जी हाँ, जैसे हमने हमेशा कहा ही है कि क्रिकेट का मतलब क्रिकेट नेक्स्ट, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब आ ही चुकी है, तो एक रात की बात रह गई है। कांट रियली वेट फॉर द एक्शन टू स्टार्ट। या तो चेतन भाई, बहुत बातें हो रही हैं पिच को लेकर के, और वो नैरेटिव चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तो मतलब थोड़ा अब ऐसा ना, थोड़ा इरिटेटिंग सा हो रहा है कि ठीक है, हम लोग भी अगर अगर आप एडवांटेज की बात कर रहे हैं या आप किसी चीज की बात कर जी। रहे हैं, तो आप लोगों के पास भी वो एडवांटेज रहता है जब हम वहां पे जाते हैं। अब इसमें हमारी गलती तो नहीं है ना कि हमारे फास्ट बॉलर्स उतने और ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं, उतने भी नहीं और ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं कि आपको आपके घर में आकर भी डोमिनेट करते हैं। तो आप भी लाइए, एफिशिएंट प्लेयर्स लाइए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये थोड़ी ज्यादा बात हो रही है। मैं यहाँ पे एक आध बात और कहना चाहूंगा कि नॉट जस्ट ओवरसीज, जब हमारे बॉलर्स जो हैं वो घर पर भी डोमिनेट करते हैं। अगर आप देखिए तो अगर आप पुरानी सीरीज उठा के देखिए, तो चाहे हम स्लो पिचेस बनाए, चाहे हम रैंक टर्नर्स बनाए, हमारे जो पेस गेंदबाज हैं उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया है। आप देखिए भुवनेश्वर कुमार, वो कैसे परफॉर्म करते हैं। हल्की सी भी घास आप छोड़ दीजिए पिच पर, ठीक है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं। या उमेश यादव को देख लीजिए, वो कितनी जबरदस्त रिवर्स स्विंग कराते हैं। और रिवर्स स्विंग का नाम लूं मैं तो मोहम्मद शमी को नहीं भूल सकते हम। कैसे उनकी सीम पिच को पकड़ती है, चाहे वो रिवर्स करा रहे हो, चाहे वो कन्वेंशनल स्विंग करा रहे हो। और अब मोहम्मद सिराज भी आ गए हैं। अ, देखिए, हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं ना, वो भी इन पिचेस पे खेलना, इन पिचेस पे गेंदबाजी करना जानते हैं। हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो एक ऑल वेदर बॉलिंग अटैक है। और ये एक बात मुझे अभी का तो नहीं मालूम, क्योंकि राहुल द्रविड़ को आए हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ है, लेकिन रवि शास्त्री बहुत समय से भारतीय टीम के साथ थे। पहले भी साथ थे, बीच में एक आध साल अनिल कुंबले रहे, फिर उसके बाद दोबारा रवि शास्त्री आ गए। काफी लंबे अरसे तक रवि शास्त्री भारतीय टीम के साथ रहे, एज अ डायरेक्टर, एज अ कोच। और उनका ये मानना था हमेशा कि पिच को आप भूल जाओ, आप किसी भी पिच पे परफॉर्म करोगे, किसी भी पिच को अपना होम सरफेस मानकर आप खेलो। और ये जो एक चीज है, ये एक भारतीय टीम में आई थी। और एंड आफ्टर दैट आई थिंक दे हैव परफॉर्म्ड वंडरफुली अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब। और यू you नो know, ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है इस समय, जो है ऑस्ट्रेलियन टीम, ये नंबर 1 टेस्ट साइड है। तो इनको बस अब मुंह बंद कर कर खेलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं एक स्टेटिस्टिक बताता हूँ आपको। 2015 में आखिरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद दो दौरे जो है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया होकर आई है। तो ये कि आपको एक चीज दिखा रहा है कि इंडिया ने कंडीशंस छोड़ के गेम खेली है, क्रिकेट खेली है। और तीनों सीरीज वो है जो जीती है। और ये चौथी सीरीज के लिए भी भारत का जो है पलड़ा ऑलरेडी भारी कहूंगा मैं। जिस तरीके से पिच की बातें हो रही है, बात इस चीज की होनी चाहिए कि आपने 2015 के बाद 8 साल हो गए हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीती है। अब बात आपने बिल्कुल सही कही है कि फोकस जो है वो स्पिन ट्रैक बना दिया है, लेफ्ट आर्म जी। बैटर्स के लिए बना दिया है, वो टर्न टर्न के बना दिया। आप बात ही नहीं कर रहे कि हमारे पास पेसर्स भी हैं। 8 या 10 ओवर डालेंगे वो नहीं पता, पहले सेशन में डालेंगे या पूरा दिन डालेंगे वो नहीं पता, लेकिन जितना जी। भी ओवर डालेंगे, सिराज इतने अच्छे और लीथल फॉर्म में है कि अगर वो अपनी, कहते हैं ना, अपनी पे आए, तो वो पहले सेशन में आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स को बहुत परेशान कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि आप सिर्फ स्पिनर्स पे ध्यान दे रहे हैं, आप फास्ट बॉलर्स पे भी ध्यान दीजिए। उन्होंने ही रैटल किया था आपको, आपके ही घर में, जी। जिसको आप सुपर फोर्ट्रेस कहते थे। जी, बिल्कुल। और यही बात उभर कर अभी आ रही है कि आपके पास ऑल वेदर बॉलर्स शायद नहीं है। उनका तो फर्स्ट चॉइस बॉलिंग अटैक है। ऑस्ट्रेलिया का हमेशा फॉर्मूला रहता है 3 पेसर्स 1 स्पिनर। ये फॉर्मूला उन्होंने हर जगह अपनाया है। इवन पाकिस्तान गए, वहां की डेड पिच पे उन्होंने ये फॉर्मूला अपनाया है। लेकिन देखिए, भारत में शायद ये फॉर्मूला काम नहीं चले, क्योंकि यहाँ पे पिच में हल्की सी जान रहती है, चाहे वो स्पिनर्स के लिए हो, चाहे वो पेसर्स के लिए हो। तो आपको एक ऑल वेदर बॉलिंग अटैक जरूर चाहिए होता है, जो ये कंडीशंस एक्सप्लॉइट कर सके। और भारत के पास वो है। और बहुत पिच पिच हो चुका है, ज्यादा देर रह नहीं गई है। मैच शुरू होने में 12 घंटे के आसपास रह गए हैं। पिच के बारे में तो बात होनी ही नहीं चाहिए। और पिच जो है वो दोनों टीमों के लिए बराबर है। कल को अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाती है, पहले बैटिंग करती है, क्या पता उनको एडवांटेज मिल जाए। अगर वो 400 रन खड़े कर दे और पिच तब टर्न होना शुरू हो, तब क्या करोगे आप? तब बोलोगे कि नहीं, हम इस पिच पे नहीं खेलेंगे कि ये पिच टर्न हो रही है। नहीं, ऐसा सही नहीं बात। है। तो ये जो नैरेटिव है, जो बनता जा रहा है, ये बहुत गलत बन रहा है। एक एक इतनी जबरदस्त सीरीज को जो है पिच वाली बात में जो है ओवर शैडो कर दिया है। और ऑनेस्टली आई एम वेरी टायर्ड ऑफ दिस पिच थिंग। या
एंड अगर आप ध्यान दें तो डब्ल्यूटीसी का एक जो है शेड्यूल भी आ गया है, उसके बारे में हम बाद में बात जी, करेंगे, लेकिन एक जस्ट फॉर अ व्यूअर्स, एक डब्ल्यूटीसी का शेड्यूल भी आ गया है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी वहाँ पे है, उस फाइनल में है। आपको जी। इंडिया पोटेंशियली फाइनल में पहुँच जाएगा, तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि आपके पास ऑलमोस्ट पोटेंशियली 5 मैचेस हैं, आप गेम खेलिए, अच्छा क्रिकेट खेलिए, व्यूअर्स को, अपने फैन्स को अच्छा क्रिकेट दीजिए, कहाँ इन बेकार की बातों में आप उलझते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने और मैं देख भी रहा था कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस क्या हैं कि भारत को जो सीरीज़ है अगर देखिए भारत का जो है ना वो श्रीलंका की सीरीज़ जो है न्यूज़ीलैंड के साथ न्यूज़ीलैंड के दौरे पे जा रही है श्रीलंका, उस पर निर्भर करता है। हुँ, इतना निर्भर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ पर नहीं करता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया और एक टेस्ट मैच उनका ड्रॉ भी हो गया। तो वहाँ हुँ, पे साउथ अफ्रीका का परसेंटेज बहुत ज़्यादा गिर गया है। साउथ अफ्रीका मान लीजिए वेस्ट इंडीज को 2-0 से हरा देता है, वो इतना ज्यादा नुकसान भारत को नहीं करेगा जी। जितना नुकसान श्रीलंका का न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है। श्रीलंका अगर एक भी मैच वहां जीत जाती है या एक भी मैच वहां हार जाती है तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा भारत की कैलकुलेशन पर। हुँ, अगर हुँ, हुँ। श्रीलंका एक भी मैच हारती है, दो मैच है, चाहे एक मैच हार भी जाए चाहे एक मैच ड्रॉ भी हो जाए श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच, ये मैच न्यूजीलैंड में खेला जाएगा तो न्यूजीलैंड की एडवांटेज रहेगी जबरदस्त। अगर वहां पे ऐसा होता है तो भारत को केवल 2-2 के ड्रॉ की जरूरत है। हुँ, हुँ, अगर श्रीलंका 2-0 से वो सीरीज जीतती है और साउथ अफ्रीका भी 2-0 से सीरीज जीती है, तब भारत को 3-1 की सीरीज जीतनी पड़ेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहुंचने के लिए। तो साउथ अफ्रीका का 2-0 से जीतना इतने मायने नहीं रखता है जितने मायने श्रीलंका का जीत या हार मायने रखता है। अगर वो एक मैच भी ड्रॉ कर ले, एक मैच भी हार जाए, तो वहीं पे भारत जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। वेल हम लोग एज़ अ फैन्स तो हम लोग यही होप करेंगे कि इंडिया बहुत जी ईज़िली और बिल्कुल। पाथवे से पहुँचे, एंड एक्चुअली 3 या 4 मैच जीत के पहुँचे, क्योंकि वो एक होता है ना, मोमेंटम बहुत ज़रूरी होता है क्रिकेट के अंदर बिल्कुल। या किसी भी स्पोर्ट के अंदर। आप एक ही टीम को 3 4 बार हरा के 1 महीना, डेढ़ महीना पहले आए हो, तो वो एक एक मेंटल एक कहीं न कहीं वो ब्लॉक रहता है ओपोनेंट के दिमाग में कि यार नहीं, जी। डर है, ये कर सकते हैं कुछ भी। इंग्लैंड में जिस तरीके से इंडिया, क्योंकि फाइनल इंग्लैंड में खेला जाएगा, तो इंग्लैंड में जिस तरीके से इंडिया ने परफ़ॉर्म करा है हाल-फिलहाल में कुछ 1 डेढ़ साल में, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बॉलिंग अटैक हो चुका है। जी। तो वो कहीं न कहीं वो माइंडसेट रहना चाहिए, वो कॉम्पिटिटिवनेस रहनी चाहिए। ख़ैर वो सबके नैरेटिव्स हैं, सबके अपने थॉट प्रोसेस, एज़ एज़ आई ऑलवेज़ से वो है। बात करते हैं अब प्लेइंग 11s की, क्योंकि जी। स्पिन, स्पिन, स्पिन अगर बात हो रही है, अब क्रिकेट के हिसाब से स्पिन की बात करते हैं। नैरेटिव्स के हिसाब से नहीं, क्रिकेट के हिसाब से बात करते हैं। तो वो कौन लगता है कि सबसे पहले इंडिया की करते हैं कि इंडिया में 11 क्या हो सकती है? क्या केएल राहुल विल बी प्लेड अहेड ऑफ शुभमन? और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट हो सकता है कि शायद केएल विकेट कीपिंग करे और शुभमन को अपनी जगह 11 में मिल जाए। देखिए, केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, ये टीम मैनेजमेंट बहुत टाइम पहले ही साफ कर चुकी है बात और टेस्ट क्रिकेट में कीपिंग करना बहुत लंबा हो जाता है, वो ओपनिंग भी करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उस तरफ उस डायरेक्शन में भारतीय टीम नहीं जाएगी, खास करके आपके पास 2 विकेट कीपर बैट्समैन आपने खिलाए हुए हैं। चलिए 1 विकेट कीपर बैट्समैन, 1 बैट्समैन विकेट कीपर आपके स्क्वाड में मौजूद है। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि केएस भरत जो है वो कल डेब्यू करेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि केएल राहुल भी कल खेल रहे हैं। केएल राहुल कल ओपनिंग भी कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे शुभमन गिल की बात आती है, आज हम रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, तो उसमें बस यही बात उठ रही थी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि देखिए शुभमन गिल ने बहुत रन बनाए हैं और सूर्य कुमार यादव ने भी बहुत कुछ किया है। तो यहाँ पे ये बात चल रही है कि ये जो टॉस अप है नंबर 5 का या जो मिडल ऑर्डर में एक स्पॉट बची है श्रेयस अय्यर की जगह पे, वहाँ पे गिल या सूर्य कुमार यादव आएँगे और अगर वहाँ पर ये बात चल रही है तो वहाँ पे शुभमन गिल को आना चाहिए। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस, ठीक है। सूर्य कुमार यादव हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है और शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट खेला है, अच्छे फॉर्म में भी है, तो उसी दोनों ओपोनेंट चीज़ों के को अगेंस्ट खेला है। उसी उसी ओपोनेंट के ओपोनेंट के अगेंस्ट। अगेंस्ट खेला है। हाँ, हालाँकि उन्होंने ओपनिंग की थी लेकिन वो अब मैटर नहीं करता है क्योंकि हुँ, ओपनर है ऑलरेडी। हुँ, तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि उन्होंने पहले टेस्ट क्रिकेट भी खेला हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला हुआ है। दूसरी चीज़ वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन ही है, डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप उनको इंटरनेशनल में जो भी खिलाएँ, लेकिन यहाँ पे वो मिडल ऑर्डर में खेलना जानते हैं, कहने का मतलब ये है। हुँ, और तीसरी चीज़ है कि वो इन फॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो सूर्य कुमार यादव सिर्फ फॉर्म में है, तो आप 3 चीज़ें देख रहे हैं, उनकी एक चीज़ है, तो यहाँ पे शुभमन गिल की जगह बनती है। हुँ, अब अब पिच के ऊपर थोड़ी-सी बात दोबारा आती है और ये पिच के ऊपर जो बात है ये हवा बनाने के लिए नहीं है, ये बात हुँ, है कि क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए।
मेरा मानना यह है कि अगर पिच रैंक टर्नर है तो आपको सिर्फ 3 स्पिनर और 1 पेसर खिलाना चाहिए और एक एडिशनल बैट्समैन खिलाना चाहिए। यानी आप गिल को भी खिलाएं और स्काई को भी खिलाएं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है कि पिच इतनी ज्यादा टर्न लेगी। जो भी बातें चल रही हैं, मुझे लगता है कि नॉमिनल टर्न लेगी। अगर वो स्लो टर्न निकला तो आपको 3 स्पिनर चाहिए हो सकते हैं और 2 पेसर भी चाहिए हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि वो मान के चले कि अश्विन जो है वो ऑलराउंडर है, जडेजा है जो ऑलराउंडर है, और वहां पे कुलदीप यादव को तीसरा स्पिनर खिलाया जाए और शमी और सिराज जो है आपके 2 गेंदबाज रहेंगे। तो भारत की ये प्लेइंग 11 बनने के पूरे आसार है कि गिल जो है वो सूर्य कुमार यादव की जगह या उनसे आगे आके मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। के.एस. भरत खेलेंगे, अश्विन और जडेजा भी खेलेंगे, और साथ ही साथ कुलदीप यादव भी खेलेंगे, और शमी और सिराज को भी खिलाया जाएगा। तो ये एक बहुत प्लेइंग 11 बनती हुई दिख रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक बात हुई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जितना मेरे को याद है, कि रोहित शर्मा ने बोला है कि एक हमें एक मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एक पुश दे सके, एक रन रेट को एक जी काउंटर अटैक कर सके। जी। तो क्या क्या वो एक हिंट है कि सूर्य कुमार यादव डेब्यू कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में? देखिए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरा ये मानना है कि गिल को खेलना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है सूर्य कुमार यादव खेलें, क्योंकि वो हैं ही उस तरीके के बल्लेबाज कि वो एक आते ही अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट नहीं खेलेंगे शायद, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, लंबा खेलना होता है, समय देखना होता है, सिचुएशन देखनी होती है। लेकिन ये ज़रूर मान के चलिए कि जैसे ही वो सेट हो जाएँगे, उनका कहीं न कहीं अनऑर्थोडॉक्सी जो है उनकी बाहर निकल कर आएगी। इट इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट को नहीं रोक सकते हैं। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ये करके दिखाया है। जब उनके शतक लगते हैं, वो हाफ सेंचुरी तक तो आराम से खेल रहे होते हैं। एक पार पाते ही जहां भी उन्होंने बड़े रन बनाए हैं, अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट निकल कर सामने जरूर आया है सूर्य कुमार यादव का। तो देखिए, देयर इज नो डाउट कि सूर्य कुमार यादव का नाम इस कारण बहुत समय से सोचा जा रहा है। पिछले साल भी पिछले साल भी जब भारतीय टीम इंग्लैंड गई, वो एक टेस्ट मैच खेलने के लिए, सूर्य कुमार यादव का नाम उसमें था। 2021 के मैच जब इंग्लैंड गए हैं खेलने के लिए, 4 टेस्ट की जो 5 टेस्ट की श्रृंखला थी, 4 की हो गई थी। वहां पे भी सूर्य कुमार यादव का नाम उभर कर आया था, स्क्वाड में वो शामिल थे। लेकिन कहीं आप, क्योंकि ऋषभ पंत थे, वो उस तरीके से खेलते थे, वहां पर आपको वो बल्लेबाज ऑलरेडी मिला हुआ था, इसीलिए आपको जरूरत नहीं थी, इसलिए उनका नंबर नहीं आया। और आपके पास ऑब्वियसली जगह भी नहीं थी, उस समय तक रहाने भी आपके पास थे, लास्ट ईयर श्रेयस अय्यर थे ऑलरेडी। यहाँ पे एक जगह बनी हुई है, तो इसीलिए शायद आपको सूर्य कुमार यादव का नाम सूझ रहा है। लेकिन शुभमन गिल ने दिखाया है कि वो भी अटैक कर सकते हैं अगर सेट हो, किस तरीके से वो टेक ऑन कर सकते हैं गेंदबाजी को, और कोई भी बल्लेबाज कर सकता है। शायद सूर्य कुमार यादव की तरह नहीं, लेकिन गिल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गिल, अगर एक ही बंदा खेल रहा है उन दोनों में से, तो गिल को होना चाहिए। चेतन भाई, हम लोग एक चीज पे फोकस कर रहे हैं कि काउंटर अटैक कर सकता है, तेज खेल सकता जी है, पंत जी वाला एक रेप्लिकेट कर सकता है। लेकिन हमें एक जी। चीज और हम भूल रहे हैं यहाँ पे, जो जो कहीं डिस्कशन में नहीं आ रही, कि वो जो जगह है वो नंबर 5 की है। अब 5 नंबर का बैट्समैन पहले सेशन में भी आ सकता है और 5 नंबर का बैट्समैन अगली नई बॉल खेलने के लिए भी आ सकता है। बिल्कुल दोनों ही क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो वो बिल्कुल। कंसिडरेशन में नहीं रखा जा रहा है, या टीम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स रख रही होगी, वो डिस्कशन नहीं आ रहा, वो फोकस में हाइलाइटेड डिस्कशन नहीं है। तो एक वो भी एक एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि क्या आपको एक बैट्समैन ऐसा चाहिए जो नए बॉल को नेगोशिएट कर जाए अगर जरूरत पड़े तो। देखिए, यहाँ पर या हम राइट ऑफ आपकी कर बात, चुके हैं, ऊपर के 3-4 बैट्समैन को ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं कि भाई नहीं आके नहीं आगे करना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर क्या बात होगी कि ये जरूर वो सोचेंगे कि आपकी बात सही है कि पहले सेशन में आ सकता है, पहले सत्र में खिलाड़ी आ सकता है, बल्लेबाज आ सकता है। लेकिन क्या इस पिच पे अगर पहले सत्र पे बल्लेबाज आता है, क्या वो पेसर की वजह से आएगा या स्पिनर की वजह से आएगा, ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जो आसार है, जिस तरीके से बातें हो रही है, ऐसा ही लग रहा है कि जो अगर बल्लेबाज 5वें नंबर का बल्लेबाज पहले ही सत्र में बैटिंग करने आ जाएगा, इफ ही इज आउट देयर इन द फर्स्ट सेशन बैटिंग, तो वो पेस गेंदबाजी की वजह से नहीं होगा, वो स्पिन की वजह से होगा। यानी आपकी पिच जो है रैंक टर्नर है। तो यहां पर ये बात हम जरूर अपने माइंड में लेकर चलें कि ऐसा अगर होगा तो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल पेस खेलने को नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से आसार है, दिख रहा है कि शायद स्पिन की वजह से हो, नेथन लायन बहुत फिरकी गेंद करा रहे हो पहले ही घंटे के अंदर, और सूर्य कुमार यादव पिच पर आ जाए। यहां पर यह कंसिडरेशन जरूर रहेगा कि उस समय जब पहले सत्र में आप बल्लेबाजी कर रहे हैं 5वें नंबर पर होके, यानी आपकी 3 विकेटें गिर चुकी हैं,
तब आपको काउंटर अटैक करना होगा, और उसी समय पिच पर आते ही काउंटर अटैक करने के लिए सूर्य कुमार यादव शायद शुभमन गिल से बेटर साबित हो सकते हैं। तो ये माफी चाहूंगा, तो ये जो कंसिडरेशन है ये जरूरी ही रहेगी टीम मैनेजमेंट के दिमाग पर। लेकिन क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ये शायद वो मैच के दिन ही डिसाइड करेंगे, या आज शाम की जो टीम मीटिंग होगी उसमें डिसाइड करेंगे। और दूसरा एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन की भी बहुत बात हो रही है, स्पिन की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा का शायद फोकस हुआ है कि 3 ऑलराउंडर खेलें, सो दैट में एक डेप्थ मिले। अब उसका मतलब है कि क्या कुलदीप फिर से बेंच होंगे? 8 विकेट या 9 विकेट मेरे ख्याल से पिछले गेम में 8 विकेट लिए हैं उन्होंने लास्ट, या जो भी टेस्ट मैच खेला है। तो अगर आपको 3 ऑलराउंडर खिलाने और स्पिन अटैक खिलाना है, तो मतलब अक्सर जाडेजा और अश्विन अंदर आते हैं, और आपको 2 पेसर्स के साथ तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या फिर कुलदीप को विल दैट बी एट द कॉस्ट ऑफ समवन लाइक अ कुलदीप? Once again आ, he'll be benched unnecessarily. देखिए यहाँ पर एक चीज जरूर आती है कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ऑलमोस्ट एक सिमिलर टाइप के गेंदबाज हो जाते हैं, और आपको ये देखना है कि अगर अश्विन और जडेजा गेंदबाजी करा रहे हैं कि आपका तीसरा स्पिनर जो है कितने ओवर डालेगा, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरे हिसाब से अगर अश्विन और जडेजा गेंदबाजी करा रहे हैं तो आपके तीसरे स्पिनर को इतनी गेंदबाजी शायद ना मिले। उस सिनेरियो में मैं कुलदीप यादव को खिलाऊंगा, क्योंकि कम ओवर्स में ज्यादा आउटपुट शायद कुलदीप यादव दे पाएंगे। अक्षर पटेल भी दे सकते हैं, लेकिन आपके पास एक तीसरा एलिमेंट जो है वो अलग हो जाता है। जब आप 2 ऑलराउंडर ऑलरेडी खिला रहे हैं, आपके पास केएस भरत भी खेल रहे हैं, तो आपको क्या इतनी कमजोर लग रही है अपने बल्लेबाजी कि आपको एक तीसरा ऑलराउंडर खिलाना है, तीसरा स्पिन ऑलराउंडर खिलाना है? देखिए, इट इज वेरी अट्रैक्टिव, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। जितने मर्जी ऑलराउंडर खिला लो यार, आप जितने मर्जी ऑलराउंडर खिला लो कम है, लेकिन क्या आपकी टीम का बैलेंस उससे अफेक्ट हो रहा है? आप ये भी ध्यान रखिए कि अक्षर पटेल नई गेंद से भी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 2 पेसर है। मेरे हिसाब से अक्षर पटेल की जगह तब बनती है जब आप एक पेसर को ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि आपको नई गेंदबाजी के लिए एक स्पिनर चाहिए। वो अश्विन हो सकते हैं, वो अक्षर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 पेसर खिला रहे हैं, साथ में जडेजा और अश्विन खेल रहे हैं, तो आपका जो 5वां गेंदबाज है उसको इतने ओवर नहीं मिलेंगे, आपके पेसर्स को भी इतने ओवर नहीं मिलेंगे। तो आपको कम ओवर्स में ज्यादा आउटपुट देना है। वहां पे कुलदीप यादव जो है ज्यादा इफेक्टिव होंगे। और एक कुलदीप यादव के पास एडवांटेज ये है कि जी हाँ, लेफ्ट आर्म है और अनऑर्थोडॉक्स बॉलर है, अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, तो उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो मैं हमेशा यही चाहूंगा कि आपके पास अगर 3 स्पिनर हो तो वो डिसिमिलर हो। अक्षर पटेल जडेजा एक ही ऑलमोस्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, हालांकि उनकी लेंथ जो है वो अलग है, उनकी जो वेरिएशंस है वो अलग है, गेंद कराने की गति जो है वो अलग है, और जो रिलीज एक्शन है वो भी काफी अलग है। अक्षर पटेल का काफी हाई आर्म आता है, जडेजा का साइड ऑन आता है, तो उससे उनकी बॉल की जो गति है वो चेंज हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कुलदीप यादव है अक्षर के आगे खेले, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन, एंड द कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द पिच। चलिए, ये तो बात हुई इंडियन टीम की। क्विकली बताइए आपकी ऑस्ट्रेलियन 11 क्या रह सकती है? टॉड मर्फी का डेब्यू चांस है? बहुत बात हो देखिए, रहा है कि बहुत एलिमेंट, सरप्राइज एलिमेंट और ये सारी बातें जो होती हैं वो हो रही हैं, तो प्रोबब्ली he can be the one who might get a chance ahead of someone like an Agar. इट कुड बी पॉसिबल, लेकिन एशन एगार का ये है कि वो बल्लेबाजी भी करते हैं। तो अगर इंडिया सोच रहा है कि उन्हें एक स्पिन बॉलर ऑलराउंडर खिलाना है, उसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया भी सोच रहा होगा कि उन्हें एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। यहाँ पे एक और बात भी सोचनी है कि कैमरन ग्रीन रूल आउट हो चुके हैं, कैमरन ग्रीन रूल्ड आउट हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है यहाँ पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। क्या स्कॉट बोलैंड और पैट कमिंस के बाद आप नेथन लायन और एस्टन एगार या टॉड मर्फी को खिलाएंगे? अगर ऐसा होता है, अगर आप केवल 4 बॉलर खिला रहे हैं तो आप डेब्यूटेंट नहीं खिलाएंगे शायद, क्योंकि वहां पे इनएक्सपीरियंस आ जाएगा। आप भारत में एक डेब्यूटेंट को लेकर नहीं जाएंगे जो केवल 4 बॉलर का हिस्सा हो, तो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक सुसाइड। उस सिनेरियो में अगर वो 2 पेसर और 2 स्पिनर खिला रहे हैं तो वहां पे एस्टन एगार खेलेंगे, और ट्रेविस हेड जो है वो फिर तीसरे स्पिनर की भूमिका निभाएंगे, मेरा ये मानना है। तो जल्दी से 11 क्या रहती है? चलिए मैं जल्दी से एक बार ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड खोलता हूँ, और उनकी 11 पे एक बार हम फटाफट नजर डालते हैं। ये रहा ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड इस सीरीज के लिए। देखिए, उस्मान ख्वाजा का नाम आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। क्या मैट रेनशॉ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये देखना होगा। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ ये रहेंगे जरूर, मार्नस लाबुशेन रहेंगे,
और साथ में ट्रेविस हेड रहेंगे। तो ये आपके बल्लेबाज हो गए, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन। तो आपके 5 बल्लेबाज हो गए। मैट रेनशॉ को खिलाने ना खिलाने का मतलब डिसीजन होगा, ये लेट होगा। सो इट विल ईदर बी मैट रेनशॉ या फिर पीटर हैंड्सकॉम्ब, ये इन दोनों में से होगा। तो छठे बल्लेबाज ये हो गए। 7वें नंबर पे आपके एलेक्स कैरी जरूर आएंगे। अब इसके बाद आपके पास 4 गेंदबाजों की जगह बन जाती है। आपके मिचेल स्टार्क नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है, तो वहां पे आपके 2 स्पिनर खिलाने हैं या आपने 3 पेसर खिलाने हैं। लेकिन तीसरा पेसर कौन होगा? इनका तीसरा पेसर इनके पास है, लांस मॉरिस, बट ही इज ऑल्सो इनएक्सपीरियंस्ड। उनको कहा जाता है कि भैया ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाज डालते हैं, 24 वर्षीय हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है। तो आप क्या एक 4 बॉलिंग में से वही सेम बात हो जाती है कि आप 4 गेंदबाजों में से क्या आप एक बॉलर ऐसा खिलाएंगे जो भारत में डेब्यू कर रहा है, अपना टेस्ट डेब्यू कर रहा है? नहीं, ये बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा इनका बॉलिंग अटैक, और वहां पे भारत का पल्ला जैसे बेचारे डफी के साथ हुआ कि ऐसे पिच पे उसको बिल्कुल डाल दिया आगे, बिल्कुल उसकी पिटाई हो गई अच्छे से, और वो हाँ 10 ओवर में 100 रन दे गया, 1 विकेट मिला उसे ऐसे गिरते पड़ते और वो बर्बाद ही हो गया। देखिए एक चीज मैं ये कहूंगा कि वो फॉर्मेट डिफरेंट था, ठीक है, वो फॉर्मेट डिफरेंट था। यहाँ पे फॉर्मेट अलग है। ये फॉर्मेट में आपको टेस्ट क्रिकेट में कॉम्बिनेशन में बॉलिंग करनी होती है, कॉम्बिनेशन में प्रेशर बनाना होता है, और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी हमेशा कॉम्बिनेशन में बॉलिंग करती है। नेथन लायन एक छोर से करेंगे और दूसरे छोर से 3 पेसर संभालेंगे, लेकिन अब वो ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास 2 पेसर और 2 स्पिनर है, तो आपको एक जोड़ी बिठानी है जो प्रेशर बना सके। तो वहां पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से गेंदबाजी में मैं आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर ये 5 गेंदबाज खिलाएं, 5 गेंदबाज खिलाएंगे, पहला सरप्राइज ये रहेगा मेरे लिए। फुल गेंदबाज मेरे हिसाब से 4 गेंदबाज और ट्रेविस हेड जो करेंगे बॉलिंग, और उसके अलावा जो उनके 4 होंगे उसमें 2 स्पिनर और 2 पेसर होंगे, और एस्टन एगार खेलेंगे। मेरे को नहीं लगता कि डेब्यूटांस हमें गेंदबाजी में देखने को मिलेंगे। मॉरिस के साथ थोड़ा सा ज्यादती भी हो जाएगी अगर उन्हें इंडिया में डेब्यू कराया जाए तो भी सिचुएशन में, क्योंकि पेसर, वो भी पेसर को, स्पिनर को चलो समझ आता है कि एग्जैक्टली मतलब ऐसे स्पिनर रहे हैं। 2008 में जेसन क्रेजा रहे थे, वो आए थे, स्टीव ओकीफ आए, उन्होंने 12 विकेट लिए, जेसन क्रेजा 8 विकेट ले गए। तो मतलब स्पिनर्स का रहता है ना कि आप इंडिया में खेल रहे हो, चलो विकेट तो उठा लोगे, चाहे 200 रन दोगे, विकेट तो उठा लोगे। आप एक पेसर को डेब्यूटांट बना दोगे, वो भी रैंक टेनर पे, उसने गिनती के 5 ओवर कराने हैं, और उसी में इतने टाइम से वो डेब्यू नहीं कर पाया क्योंकि आपका हेजलवुड है, पैट कमिंस अब कैप्टन भी है, मिचेल स्टार्क है, इन आउट रहते हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग अटैक इतना अच्छा है, तो ठीक है। और अगर एक गेंदबाज वो बैठाते हैं, वहां पे स्कॉट बोलैंड आ जाते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया को घर पर 2 पेसर्स की जरूरत पड़ी हो। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो हमारे फैंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो है फैंटेसी 11। वो क्या रह सकती है, कैप्टन कौन रह सकता है, वाइस कैप्टन कौन रह सकता है, क्विकली इसको बिफोर वी जस्ट रैप इट अप ये जान लेते हैं। देखिए, क्योंकि अगर ये स्पिन फ्रेंडली विकेट होने वाली है, तो आपको एक कैप्टन और जो भी है, मतलब कैप्टन के पॉइंट्स तो डबल हो जाते हैं ना, कोई भी फैंटेसी गेम हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक आपको एक गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज जो है वो आपको कैप्टन रखना चाहिए। तो मेरे लिए जडेजा या अश्विन ही कैप्टन रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक वाइस कैप्टन की बात है, मैं तो T20 आई में भी कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई फैंटेसी में ऑलराउंडर कोई कैप्टन वाइस कैप्टन बनाता है। हाँ, नहीं, लेकिन क्या होता है कि T20 में, हाँ, लेकिन T20 में ये होता है कि आप जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, टॉप 3 के जो बैट्समैन है, उसमें भी कप्तान बना सकते हैं, क्योंकि T20 में वो ज्यादा ओवर खेलेगा, 6 से 8 ओवर। अगर वो समझ लीजिए चल गया, तो वो रन बहुत बनाएगा T20 में, और डबल हो जाएगा। और ओडीआईज में भी आपको वाइस कैप्टन एक टॉप 3 में तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि ओडीआईज में तो चलिए विकेट्स का इतना ज्यादा नहीं होता है, उसमें तो बल्लेबाज ही ज्यादा हावी रहते हैं। तो ऑलराउंडर आपको जहां भी मिल जाए, जो एक प्रबल ऑलराउंडर हो, जो एक इम्पैक्ट वाला ऑलराउंडर हो, वो तो आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना ही पड़ेगा। इस सिनेरियो में अश्विन या जडेजा को ही मैं कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाऊंगा। अगर मैं कप्तान अश्विन या जडेजा में से बना रहा हूं, तो वाइस कैप्टन के लिए मैं एक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज की तरफ जाऊंगा, शायद somebody like स्टीव स्मिथ, जो सारे कंडीशंस में अच्छे रन बना सकते हैं, या फिर एक भारतीय बल्लेबाज भी चलेगा मुझे, विराट कोहली। वो आजकल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, एंड एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग अ रिसर्जेंस फ्रॉम हिम इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल। याद रखिएगा, अभी टेस्ट क्रिकेट में 3 से ज्यादा साल हो गए हैं कि सेंचुरी नहीं बनी है, लेकिन वो जरूर वो तोड़ सकते हैं उसको भी। तो इतने सारी चीजों के बीच में ना विराट कोहली खो ही गए हैं, कि विराट कोहली के बारे में बात ही नहीं हुई है
कि 3 साल से उन्होंने सेंचुरी नहीं बनाई है। वो प्रेशर भी रहेगा उनके ऊपर। वो प्रेशर हमने देखा उनका टी20 में, वो प्रेशर देखा हमने उनके ऊपर ओडीआईज़ में। कितने वो थे कि उनको सेंचुरी बनानी है। तो टेस्ट क्रिकेट में भी उन्हें बनानी ही है और इन सारी बातों के बीच में ना वो एस्पेक्ट जो है वो खो गया है। हो पिच गया के है। बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा हो गई है, लेकिन जैसा मैंने कहा अब फैंटेसी में बात कर ही लेते हैं। विराट कोहली जी। आपके फैंटेसी में ज़रूर रहेंगे, वो तो सबके रहते हैं, खैर बिल्कुल वो तो रहेंगे, लेकिन उनको आप अगर देखिए डिपेंड करेगा कि आप उनको वाइस कप्तान वो भी बन सकते हैं, एक प्रबल दावेदार बन सकते हैं वाइस कप्तान के, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पिन का बोलबाला रहेगा तो अश्विन जडेजा से बेटर जो है वो ऑप्शन कप्तानी के लिए मैं नहीं मानता। नेथन लायन को नहीं, कैप्टन वाइस कैप्टन देखिए सेम नेथन ही? लायन में वो ऑलराउंड वाली चीज़ नहीं है ना, या वो बल्लेबाज नहीं है। जडेजा जैसे है इतने ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं कि आप ये लेके चलिए कि वो 50 रन तो बनाएँगे ही बनाएँगे। 30, 40, 50 रन तो उनके बल्ले से आएँगे। ये चीज़ आपको नेथन लायन के बल्ले से शायद ना मिले। हुँ, तो नेथन लायन कप्तानी ना ले, लेकिन वो एज़ अ गेंदबाज आपकी टीम में ज़रूर रहेंगे। ज़रूर रहेंगे। तो जडेजा, अश्विन, विराट, नेथन लायन नेथन और एक लायन, और जो 5 प्लेयर स्टीव ये रहने स्मिथ, चाहिए। स्टीव स्मिथ। तो ये 5 प्लेयर हैं जो आपकी जी हाँ। फैंटेसी में और होने चाहिए, बाकी तो खैर टीम उसके तो बाद आप हर कोई हाँ, अपनी इनको opinion से पिक नहीं करो, इन्हीं में से ही कैप्टन, वाइस कैप्टन जी। चूज़ करो क्योंकि ये मेजर पॉइंट्स लेकर आएँगे आपके लिए और उसके बाद आप अपनी टीम इनके अराउंड बिल्ड कर सकते हैं। वेल इनके अराउंड अपनी टीम बिल्ड कीजिए, फैंटेसी 11 बनाइए, हमें फॉलो करते रहिए। वेल थैंक यू चेतन भाई फॉर योर इनसाइट्स। इट्स ऑलवेज वेरी वेरी it बहुत बहुत अच्छा लगता है ये क्रिकेट डिस्कशन करके आपसे, बहुत इंसाइटफुल एक डिस्कशन होता है आपके साथ। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। विल गेट बैक टू यू अगेन फॉर some more insights and updates from not just from this series and from all the cricketing things going around. Thank you. थैंक यू सौम्य। Well, you guys out there, keep following us on our social media handles, Instagram, Twitter, Facebook, and subscribe to our channel, Cricket Next, क्योंकि cricket मतलब cricket next.